आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिन में 1 बजे होगा भूमि पूजन। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनेगा। यूपी को मिलेगा 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट पर करीब 34,000 करोड़ रुपए होंगे निवेश। एयरपोर्ट पूरा होने पर 1 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। शिलान्यास के बाद पीएम मोदी करेंगे रैली के लिए बना 12 लाख स्क्वायर फीट का टेंट। करीब 3 लाख लोग होंगे शामिल। जेवर में पीएम मोदी की रैलियों की तैयारियां पूरी। एसपीजी की टीम ने रैली स्थल पर की चेकिंग। मेटल डिटेक्टर और स्निफर डॉग ने जांच की। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बोले सिंधिया, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर एयरपोर्ट। 34,000 करोड़ का होगा निवेश। कांग्रेस ने पटियाला की सांसद और अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को थमाया नोटिस। पार्टी विरोधी गतिविधियों पर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा। संसद सत्र को लेकर सोनिया गांधी आज करेंगी संसदीय स्ट्रैटेजिक ग्रुप की बैठक। टीएमसी से तकरार के बाद संसद में बनेगी नई रणनीति। सोनिया गांधी से इस बार दिल्ली में नहीं मिलेंगी ममता बनर्जी। कहा इस बार सोनिया राहुल 15-20 दिन के लिए व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिले पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। अप्रैल में बंगाल ग्लोबल बिजनेस सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री को न्यौता दिया। व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को ममता के न्यौते पर बरसे अधीर रंजन चौधरी। कहा दोनों दलों की आपसी समझ जग जाहिर। अधीर रंजन ने टीएमसी को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा विपक्ष और कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है टीएमसी। 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक मुंबई में रहेंगी ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार से करेंगी मुलाकात। मेघालय में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया झटका। पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत 12 कांग्रेसी विधायक आज थामेंगे टीएमसी के दामन। मेघालय में कांग्रेस के कुल 17 विधायक, 12 बागी विधायकों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अगरतला समेत त्रिपुरा में 14 नगर निकायों के लिए वोटिंग जारी। 770 पोलिंग बूथ लगाए गए। 28 नवंबर को आएंगे नतीजे। 2 दिवसीय गोवा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गोवा दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले पणजी के महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे नड्डा। पूजा अर्चना की। अखिलेश यादव आज अपने सहयोगी दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ में बड़ी रैली। आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर में फखरुद्दीन ओवैसी शोषित वंचित समाज सम्मेलन करेंगे। योगी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान। कहा मदरसे आतंकवादियों के अड्डे। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का विवादित बयान। बोले हेमा मालिनी हुई बूढ़ी, कैटरीना कैफ के गालों जैसी सड़कें बनाओ। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोली अदिति सिंह, पीएम मोदी और सीएम योगी की कार्यशैली से प्रभावित हूं। आजमगढ़ की सगड़ी सीट की बीएसपी विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में हुई शामिल। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में ली सदस्यता। बीजेपी में शामिल होने के बाद वंदना सिंह का बयान। कहा नीतियों में विश्वास रखते हुए बीजेपी में शामिल हुई। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने चंडीगढ़ में होने का किया दावा। आज कहा जांच में शामिल होने जल्द जाऊंगा मुंबई। परमबीर सिंह पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का पलटवार। कहा पुलिस में टॉप पद पर काम कर चुके हैं, किससे लगता है डर। नवाब मलिक ने फिर वानखेड़े परिवार पर लगाया फर्जीवाड़े का आरोप। समीर की मां जाहिदा का 2 डेथ सर्टिफिकेट बनाने का आरोप। नवाब मलिक के मुताबिक एक डेथ सर्टिफिकेट में जाहिदा को मुसलमान और दूसरे में हिंदू बताया गया। जारी किए दोनों सर्टिफिकेट। भारतीय नौसेना की बेड़े में शामिल हुई घातक सबमरीन आईएनएस विरा। समुद्र के अंदर से जेट्स को मार गिराने में माहिर सबमरीन। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की मौजूदगी में नौसेना को मिली आईएनएस वेला। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार की गई सबमरीन। नेवी में शामिल करने के बाद पनडुब्बी वेला के अंदर गए नेवी चीफ करमबीर सिंह। पनडुब्बी का लिया पूरा जायजा। नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा नौसेना की क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी आईएनएस वेला। आज से ड्राइवरलेस होगी दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी दिखाएंगे हरी झंडी। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट हुआ सस्ता। 50 रुपए से अब 10 रुपए हुए दाम। दिल्ली की आबोहवा में ज्यादा सुधार नहीं। प्रदूषण का स्तर अभी बहुत खराब कैटेगरी में। आज सुबह AQI 330 दर्ज। राजधानी दिल्ली में छाई धुंध की चादर। अक्षरधाम से लेकर हुमायूं के मकबरे तक धुंध में सब ढके। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। डंडे बंदूक के सहारे कश्मीर को नहीं रख सकते साथ। महबूबा मुफ्ती बोली बंदूक के दम पर अमेरिका भी अफगानिस्तान पर राज नहीं कर पाया। श्रीनगर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकवादियों में टीआरएफ का टॉप कमांडर मेहरान यासिन शल्ला भी शामिल। 2 टीचर और स्थानीय नागरिकों की हत्या में शामिल था आतंकी। बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच हुई कमांडर स्तर की बैठक। बीएसएफ ने ड्रोन घुसपैठ का मामला उठाया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया। कहा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने नियमों का उल्लंघन किया। पीएम मोदी 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। सेंट्रल हॉल में संबोधन देंगे। आज हैदराबाद में महाधरने में हिस्सा लेंगे राकेश टिकैत। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति ने रखा है धरना।
केंद्र सरकार पर शरद पवार का निशाना, कहा उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनाव नहीं होते तो कृषि कानून वापस नहीं लेती केंद्र सरकार। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना, किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की नहीं देंगे छूट। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों ने की पीएम मोदी से मांग। गहलोत, चन्नी और बघेल ने कहा कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिले 4-4 लाख रुपए। मुंबई में शिवसेना नेता नागेश मोरे के जन्मदिन पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, लोगों ने नहीं पहने थे मास्क। बीच सड़क पर मंडप बनाकर काटा केक, यातायात बाधित। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक, सीएम उद्धव ठाकरे अस्पताल से वर्चुअली जुड़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में अमरावती मालेगांव में हुई हिंसा की जांच और स्कूलों को खोले जाने पर चर्चा। दिल्ली पुलिस के दफ्तरों में बैठने वाले सभी पुलिसकर्मियों को रोज लगानी होगी अटेंडेंस, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का निर्देश। दिल्ली के पुलिस वालों को सुबह 9:30 बजे दफ्तर आना होगा और 6 बजे तक रहना होगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 2 ग्लेशियर रास्ता बदलकर आपस में मिले, भविष्य में बड़े खतरे की आशंका। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने लगाया पता, रिसर्च जारी। दिल्ली के आर.के. पुरम में जहरीली गैस फैलने से दहशत, 12 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश की गोंडा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, प्रेम प्रसंग का मामला होने का शक, 4 घायल लोग अस्पताल में भर्ती। मथुरा में चलती गाड़ी में युवती से गैंग रेप, एसआई की परीक्षा देकर लौट रही थी युवती, बेहोश हुई तो सड़क किनारे फेंक गए आरोपी। दादर नगर हवेली के सिलवासा में मौलाना पर लगा नाबालिग लड़की से रेप का आरोप, केस दर्ज। 4 साल से मदरसे में पढ़ाई कर रही थी पीड़ित, मौलाना ने रविवार के दिन बहाने से बुलाया। बुलंदशहर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के सौतेले बेटे की सरेआम हत्या, उधार के रुपयों को लेकर हुआ था विवाद। शूटआउट का वीडियो भी आया सामने, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। फ्री में ताजमहल म्यूजियम देख सकेंगे पर्यटक, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा म्यूजियम में 16 तरह के पत्थर और ताजमहल का मैप। गाजीपुर मंडी में सस्ते हुए टमाटर, 20 से 30 रुपए किलो में बिक रहा है टमाटर। लखनऊ के मलिहाबाद में आम का बगीचा बना मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं के लिए प्रैक्टिस का सेंटर, गांव की लड़कियां करती हैं प्रैक्टिस। बॉक्सिंग सिखाने वाले कोच का बयान, जब बॉक्सिंग की शुरुआत की तब लोग लड़कियों को नहीं भेजते थे, लेकिन अब हमारे पास 87 लड़कियां हैं। देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या फिर 10,000 से कम, पिछले 24 घंटे में 396 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 35 नए मामले, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं, 20 लोग रिकवर हुए। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65% तक प्रभावी है कोवैक्सीन, तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में हुआ खुलासा। स्लोवाकिया में लगा 2 हफ्तों का लॉकडाउन, जरूरी कामों के लिए घरों से निकल सकेंगे लोग। स्लोवाकिया में पिछले 24 घंटे में आए 10,000 से ज्यादा मामले। इटली में कोरोना पाबंदियों में सख्ती, सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही इंडोर जगहों में जाने की इजाजत, सैन्य कर्मियों और स्कूल स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन जरूरी। व्लादिमीर पुतिन का दावा, रूस ने नाक से लेने वाली एंटी कोरोना स्प्रे को तैयार किया। पुतिन ने कहा एंटी कोरोना नेजल स्प्रे लेने वाले रूस में वो पहले शख्स। भारत में लग सकेंगे स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के टीके, दिसंबर तक भारत में लॉन्च होगी वैक्सीन। पिछले सप्ताह यूरोप में कोरोना वायरस के मामलों में 11% की बढ़त, WHO का बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को लिखा खत, कोविड पीड़ित परिवारों को 4 लाख मुआवजा देने की मांग की। कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया की खराब शुरुआत, मयंक अग्रवाल मात्र 13 रन बनाकर वापस लौटे। मैच देखने को लेकर क्रिकेट फैंस में क्रेज, ग्रीन पार्क स्टेडियम में उमड़े दर्शक, एंट्री गेट पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। कानपुर टेस्ट में श्रेयस अय्यर ने किया डेब्यू, सुनील गावस्कर ने श्रेयस को पहनाया टेस्ट कैप। कानपुर में हरभजन सिंह के रिकॉर्ड पर आर अश्विन की नजर, हरभजन सिंह के 417 विकेट के कुल आंकड़े से 5 कदम दूर। हरभजन ने पहले टेस्ट में कप्तानी कर रहे रहाणे को किया खबरदार, रन नहीं बनाया तो स्थान लेने वाले खिलाड़ियों की कतार लंबी है। कोच राहुल द्रविड़ ने कप्तान अजिंक्य रहाणे को दी स्पेशल ट्रेनिंग, खुद बॉलिंग कराई। विराट कोहली आईसीसी की T20 रैंकिंग में टॉप 10 से हुए बाहर, पाकिस्तान के बाबर आजम नंबर 1 पर बरकरार। FIH जूनियर वर्ल्ड कप के पहले मैच में फ्रांस ने भारत को 5-4 से हराया, टीम इंडिया के उप कप्तान संजय की हैट्रिक गई बेकार। फ्रांस से ब्रिटेन जा रहे 31 शरणार्थियों की मौत, इंग्लिश चैनल में डूबी नाव, कैल्फ पोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए लोग। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री ने शपथ के कुछ घंटे बाद दिया इस्तीफा, बजट पर संसद में मिली हार के बाद छोड़ी कुर्सी। जर्मनी में 16 साल बाद एंजेला मर्केल के युग का अंत, सरकार बनाने के लिए 3 पार्टियों ने किया समझौता, ओलाफ शॉल्ज लेंगे मर्केल की जगह। अमेरिका में अश्वेत नागरिक अहमूद अर्बरी की हत्या का मामला, अदालत ने 3 लोगों को दोषी ठहराया। सर्बिया में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन, सरकार पर प्राइवेट डील के तहत विदेशी इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप। पेरू के राष्ट्रपति के पूर्व सेक्रेटरी के बाथरूम में मिले $20,000 अमेरिकी, ब्रूनो पाचेको है उनका नाम। पेरू के राष्ट्रपति के पूर्व सेक्रेटरी के बाथरूम में मिले $20,000 अमेरिकी।
रोम में टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल। टैक्सी ड्राइवर्स ने की नया बिल लाकर टैक्सी शेयर करने की सर्विस खत्म करने की मांग। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी के लावे से अटलांटिक महासागर में बना लावा डेल्टा। भूवैज्ञानिकों ने जारी की एरियल तस्वीर। गर्म लावा के चट्टान के समुद्र में गिरने से भारी मात्रा में निकल रही है भाप। इराक में छात्रों के भत्ते के भुगतान को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र। पंकज त्रिपाठी का बैक टू बैक बिजी शेड्यूल। फिल्म OMG2 की शूटिंग खत्म करते ही शुरू की फिल्म शेर दिल की शूटिंग। अक्षय फारा और धनुष की अतरंगी रे का ट्रेलर रिलीज। 24 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगा प्रीमियर। आज रिलीज होगा वरुण धवन की भेड़िया का फर्स्ट लुक। अगले साल 14 अप्रैल को रिलीज होगी हॉरर कॉमेडी भेड़िया। काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी की फिल्म कोड नेम अब्दुल का ट्रेलर रिलीज। 10 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।